नोटिफिकेशन आया है 2 अगस्त को। 7 अगस्त से फॉर्म फिल करने शुरू होंगे। 27 अगस्त को आपका लास्ट डेट है, तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी जो वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स हैं, 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा इसके अंदर, बट येस काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्लोजिंग डेट गिवन है आपको 27 अगस्त को 5 बजे तक, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएंगे, कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू नहीं सेंड किया जाएगा। अब आप थोड़ा पोस्ट के लिए देख लीजिए। मैं एक्चुअली कॉमर्स के लिए पढ़ाती हूँ, तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके बताना चाहूँगी। तो ये कॉमर्स की पोस्ट आप देख सकते हैं, टोटल 153 है, 94 इज़ फॉर जनरल। एससी के लिए 17 है, एंड ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं 23/7, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है। बाकी ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये सब आप सभी सब्जेक्ट्स की हैं, बोटनी की हैं, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ईवीएस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके अंदर देख सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ चैनल पर पोस्ट की जाएंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी, तो अलग अलग आप इसको थोड़ा सा पोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज़ जो हैं वो 24 वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं बीसीए क्या है, नॉन क्रीमी लेयर। अब तो एससी एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर, कल आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा, तो वो भी अब उसके अंदर भी थोड़ा सा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का इशू सामने आया है। क्वालिफ़िकेशन आप ये ज़रूर देखिए कि जिनके पास फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर सबके पास अच्छा मास्टर डिग्री के अंदर 55% होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत आपने 10th तक पढ़ा हो या उसके आगे भी पढ़ा हुआ हो। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नेट क्लियर होना चाहिए, जो यूजीसी ऑब्वियसली कंडक्ट कराता है, या फिर अगर आपके साइंस दूसरे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो सीएसआईआर के थ्रू आपका क्लियर होना चाहिए। एंड सिमिलरली सिमिलर टेस्ट जैसे कि लाइक SLET और सेट, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने कभी दिया नहीं। जिन्होंने दिया होगा उनको ज़्यादा पता होगा। इसका मुझे ये नहीं पता कि क्या इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन रहती है या क्या इसका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। नेट के बारे में, नेट की वीडियोस भी हमने अपलोड की थी, नेट का आपको कोर्स भी अवेलेबल है, नेट मेरा खुद भी क्वालिफाइड है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है। सेट के बारे में मुझे थोड़ी कम जानकारी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। PhD डिग्री अगर किसी के पास है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब PhD के लिए अलग अलग रूल्स इनके होते हैं कि किसको रेगुलर मोड में मिली है, तो वो आप रीड कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर ये भी ध्यान रखिए कि नेट, स्लेट और सेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स जिसके लिए कंडक्ट ही नहीं कराता यूजीसी एग्ज़ाम्स, तो वो नहीं। PhD डिग्री आपकी जहाँ से भी हो तो वो टॉप 500 में होनी चाहिए, अगर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। फाइन आर्ट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़िए। कॉमर्स के लिए आपका नेट क्लियर होना चाहिए, PhD होनी चाहिए। PhD फिर कैसे कैसे होनी चाहिए तो ये भी आपको पता होगा। और मास कम्युनिकेशन के बारे में आप इसको थोड़ा सा यहाँ से रीड कर सकते हैं, जिनका मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आपको रीड करना होगा। 5% किसको मिलेगा, जिनका जो मास्टर डिग्री है वो 1991 से पहले है। ये फिर कुछ बैकवर्ड क्लासेस, कुछ डिसेबिलिटीज़ के लिए है, ठीक है। फिर कुछ उन लोगों का है जो कि रूरल स्कूल्स ऑफ हरियाणा से पढ़े हैं, तो ये आपको डिटेल में थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। इसका लिंक मैं आपको जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद ये आप देख लीजिए कि फॉलोइंग रिलैक्सेशन कैसे कैसे ऑपरेट होगा। MA, MSc, PhD डिग्री अगर किसी के पास है, फर्स्ट क्लास है, तो उसके अंदर कैसे कैसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के रिलैक्सेशन है। जैसे कि विमेन के लिए भी है, कुछ विडोज़ के लिए भी है, तो वो आपको डिटेल के अंदर पढ़ना होगा। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है, SC ST के लिए भी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। जिनके पास सेट का है, सेट एग्जामिनेशन 2002 का है, तो वो सिर्फ स्टेट के अंदर ही, मतलब बिलोंगिंग टू द स्टेट, उसी स्टेट के लिए एलिजिबल है, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए अब हरियाणा का है तो हरियाणा का ही आपका सेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग डेट इज़ 27 अगस्त, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स का होगा, टोटल मार्क्स भी 100 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 5 ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी होता है, जैसे कि नोटा होता है, तो सिमिलरली इसके अंदर ये भी ऑप्शन है। एंड 10% क्वेश्चंस आपको कम से कम ए कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स, मतलब 10% 90% क्वेश्चंस के अंदर आपको मार्क करना होगा। सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी में अपना कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट्स दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी अपनी लैंग्वेज के अंदर ही ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ ये देखिए लिखा हुआ है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए वही एलिजिबल होगा जिसने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट हासिल किए होंगे। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी होगा उसका 25% आपको मतलब लाना ही लाना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम कट ऑफ इज़ 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। इसकी और डिटेलिंग अभी आएगी, जैसे सिलेबस अपलोड होगा तो थोड़ी और डिटेलिंग पता चलेगी। फिर इसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एंड ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। ये आपका 3 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। अगेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड बोथ वही सिस्टम है। ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट है दैट इज़ ओनली लाइक प्री। इसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसका 87.5% है एंड 12.5% इंटरव्यू है। दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, एंड ये आपकी सैलरी के बारे में गिवन है, दैट्स 57,700 से 1,82,400। वो पहले प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट होते हैं, फिर प्रोफेसर होते हैं, तो वो उसके हिसाब से है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ देख लीजिए, मेन तो यही है कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी PhD की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। एज लिमिट 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स हैं। ठीक है, डेट भी ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप हरियाणा के SC हैं 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास हैं 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, डिसेबल्ड हैं 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मिलिट्री पर्सोनल की वाइफ्स हैं तो 5 ईयर्स का है, विडो लीगली डाइवोर्स्ड वीमेन को 5 ईयर्स का है, जो जुडिशली सेपरेटेड है उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, अनमैरिड वीमेन को भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड ये भी आप देख सकते हैं जिनका शॉर्ट सर्विस कमीशन है या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी रिलैक्सेशन है, बट क्या कंडीशंस हैं तो ये आप रीड करिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा के अंदर या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो उसको रिलैक्सेशन के एज का इन्होंने पूरा क्राइटेरिया समझाया हुआ है। तो ये आपको ही जो इस फील्ड को बिलोंग करता है उसको ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन एज लिमिट 50 ईयर्स किसके लिए है ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा कि इस एज लिमिट के लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह शो करना पड़ेगा, बट नॉर्मली इज़ 21 टू 42 ईयर्स। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, दैट नॉर्मल एज लिमिट इज़ 21 टू 42 ईयर्स। ओके, 52 ईयर्स तक कहाँ तक जाएगी तो उसके बारे में आपको डिटेल के अंदर देखना होगा कि किस किस के अंदर कितना कितना रिजर्वेशन है। तो मेन यही था। एंड फादर साइड से क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सब किसी और साइड से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है हरियाणा के लिए तो उसके अंदर आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। सो डू इट योर सेल्फ, रीड इट योर सेल्फ, आप ये अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। EWS के लिए क्या है, एज के लिए आपको क्या एविडेंस शो करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं या बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी क्रीमी लेयर में आते हैं या किसी और स्टेट के भी मेल हैं तो आपकी 1000 रुपीज़ जो है होगी वो फीस रहेगी। अगर आप फीमेल हैं तो 250 रहेगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। एंड अगर आप SC BCA ESM कैटेगरी से हैं तो भी आपकी जो फ़ीस है वो 250 रहेगी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ये फिर वो है कि जब आप एप्लीकेशंस फिल करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ,